नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथियों, बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बाल विकास की अवस्थाएँ हैं उनको डिटेल से हम करेंगे। बहुत ही अच्छी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है देखिए विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं जो है हम पढ़ने वाले हैं सामान्य वर्गीकरण इनका। और सामान्य वर्गीकरण में दोस्तों यदि बात करें तो सबसे पहले गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था, शेषवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष, कहीं कहीं 5 भी आता है, कहीं कहीं 6 भी आता है, तो ध्यान रखें। बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष के बाद। सामान्य वर्गीकरण की यदि बात करें तो ये 5 प्रकार बताए गए हैं सामान्य वर्गीकरण में विकास के अवस्थाओं के। इनके बारे में हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स आपके तैयार किए गए हैं। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, शेषावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अवस्था आती है गर्भावस्था। कौन सी अवस्था आती है साथियों? गर्भावस्था। तो साथियों इसे 3 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में बांटा गया है साथियों? इसे 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें से पहला चरण है बीजावस्था, या इसी का दूसरा नाम है डिंबावस्था, या इसे ही कहते हैं रोपणावस्था। इसकी समय अवधि रहती है 0 से 2 सप्ताह तक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बीजावस्था कह दो, चाहे डिंबावस्था कह दो, चाहे रोपणावस्था कह दो, एक ही बात है। अब इसमें क्या होता है, बालक की आकृति इसमें बीज के समान होती है। निश्चित रूप से 0 से 2 सप्ताह तक बीज के समान होती है, जिसे युक्ता कहा जाता है। और सवाल यहाँ से ये बनता है कि बीजावस्था में आहार के रूप में शिशु क्या ग्रहण करता है? तो योक नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। ध्यान रखना है। 15 दिन में योक व युक्ता समाप्त हो जाते हैं और बालक जो है गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। माता के गर्भाशय की दीवार से जो बालक है वो चिपक जाता है। उसके बाद माँ के शरीर से आहार ग्रहण करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही बात है कि इसमें बालक की आकृति बीज के समान होती है, जिसे युक्ता कहते हैं। योक नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है और 15 दिन में योक व युक्ता समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो बालक है वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और फिर प्लेसेंटा के द्वारा माँ के शरीर से ही वो आहार ग्रहण करता है। तो यह है बीजावस्था या डिंबावस्था, या इसे कहते हैं रोपणावस्था। गर्भावस्था की दूसरी अवस्था है साथियों भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था या इसे कहते हैं पिंडावस्था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवस्था है। यदि मनुष्य के शरीर की बात करें, बालक के शरीर की बात करें, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवस्था है भ्रूणावस्था या पिंडावस्था। 2 सप्ताह से 2 माह तक यानी 8 सप्ताह तक इसका समय रहता है। शिशु का सर्वाधिक विकास इसी अवस्था में होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। इसमें बालक के शरीर में 3 परतों का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था या पिंडावस्था में शिशु का सर्वाधिक विकास होता है और इसमें बालक के शरीर में जो है साथियों 3 परतों का निर्माण होता है। पहली परत है बहिर्स्तर, दूसरी है मध्य स्तर और तीसरी है अंत्य स्तर। बहिर्स्तर को एक्टोडर्म कहते हैं। आजकल एग्जाम में सीधा एक्टोडर्म ही लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना है। मध्य स्तर को मेसोडर्म और अंत्य स्तर को एंडोडर्म कहा जाता है। बहिर्स्तर में क्या क्या बनता है? त्वचा, बाल, नाखून, दांत आदि का निर्माण कौन से स्तर में होता है? बहिर्स्तर या एक्टोडर्म में होता है। मध्य स्तर में शरीर के भीतरी भाग व मांसपेशियों का निर्माण होता है और एंडोडर्म या अंत्य स्तर में पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर आदि का निर्माण होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये कौन से अवस्था में पाई जाती है? तो भ्रूणावस्था या पिंडावस्था, जो कि गर्भावस्था की एक
अवस्था है। और तीसरी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसे फेटल एक्टिविटीज एज कह सकते हैं। 2 माह से 9 माह तक ये रहती है। तो ये गर्भावस्था की 3 चीज़ें जो है हमने पढ़ ली है साथियों। सबसे पहले रोपणावस्था या डिंबावस्था, उसके बाद भ्रूणावस्था और उसके बाद गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। तो 270 से 280 दिन की होती है, या इसे हम 40 सप्ताह कह सकते हैं, या 9 माह 10 दिन का समय जो है वो गर्भावस्था का समय माना जाता है। ठीक है साथियों, गर्भावस्था यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब है अपनी शेष अवस्था। इस अवस्था में उचित निर्देशन व उचित मार्गदर्शन से भावी जीवन का उत्तम विकास किया जा सकता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन व उचित मार्गदर्शन से भावी जीवन का उत्तम विकास किया जा सकता है। किसमें? शैशवावस्था से। विशेषताओं की बात करें तो बालक स्वार्थी व स्व केंद्रित रहता है। इसमें बालक को जो चाहे मन में वो लेता है, जैसा चाहे वैसा करता है, तो स्वार्थी होता है। खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था यही है, यदि ऑप्शन में शैशवावस्था नहीं हो और लिखा हुआ है पूर्व बाल्यावस्था, तो आपको वो ऑप्शन सही करना है, ध्यान रखना है। खिलौनों की अवस्था जब शैशवावस्था ऑप्शन में नहीं हो, पूर्व बाल्यावस्था हो, तो वो ऑप्शन राइट करना है। आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है बच्चे में। कल्पना जगत में विचरण करता है, परियों की कहानियों के बारे में सोचता है, कल्पना करता है, लकड़ी के घोड़े के बारे में सोचता है। तो कल्पना जगत में विचरण इसकी एक विशेषता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें और इसकी विशेषताएं देखते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, चिंतन तो पाया जाता है लेकिन तार्किक रूप से नहीं पाया जाता है। खतरनाक काल, हरलोक ने कहा है। हरलोक ने इसे खतरनाक काल क्यों कहा है साथियों? क्योंकि शैशवावस्था में जो है अधिकांश बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हरलोक ने इसे खतरनाक या अपीली काल भी कहा है। अपीलीकरण का काल या खतरनाक काल का है। पूर्व विद्यालय की आयु, जो आंगनबाड़ी में विद्यालय प्रवेश लेते हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी में प्रवेश विद्यालय जो है आंगनबाड़ी में प्रवेश लेते हैं, 3 वर्ष में जो है वो बालक आंगनबाड़ी में प्रवेश लेता है, वहाँ से कुछ सीखता है, तो इसे पूर्व विद्यालय की आयु भी कहते हैं। अजीबो गरीब अवस्था कहा जाता है। बक्की अवस्था, इसे क्या कहा जाता है? बक्की अवस्था, इंपॉर्टेंट है। नामकरण विस्फोट की अवस्था, ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने। शैशवावस्था को नामकरण विस्फोट की अवस्था किसने कहा? तो जीन पियाजे ने कहा है। संस्कारों का निर्माण होता है इसमें, इसलिए संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहलाती है। जीवन का महत्वपूर्ण काल, यहीं से भावी जीवन की जो आधारशिला है, भावी जीवन की जो आधारशिला है वो पड़ती है बच्चे की, इसलिए भावी जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। बादशाह की आयु कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल, इस अवस्था में बच्चा जो है सर्वाधिक सीखता है। सर्वाधिक जो चाहे आप उसको वो सिखा सकते हो, तो सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, क्षणिक संवेग का मतलब है यदि बच्चा रो रहा है तो उसे खिलौना देखकर हंसाया जा सकता है। खिलौना देखकर हंसाया जा सकता है, इसलिए क्षणिक संवेग की अवस्था भी इसे कहा जाता है। किसको? शैशवावस्था को। ठीक है, अब शैशवावस्था की महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। शैशवावस्था की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहला नाम आता है सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना है 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ बनना है 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है शैशवावस्था के बारे में। वैलेंटाइन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। गुड एनफ ने क्या कहा है? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। ये किसने कहा है? गुड एनफ ने कहा है। और जॉन लॉक की परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या परिभाषा है? बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट, जिसे इन्होंने क्या कहा? टेबुला रासा कहा है, ध्यान रखना है। क्या कहा है? टेबुला रासा। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। तो फ्राइड, वैलेंटाइन, गुड एनफ और जॉन लॉक, ये परिभाषाएं आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है साथियों। बढ़ते हैं आगे। 2 परिभाषाएं और है शैशवावस्था की। ब्रिजेश क्या कहते हैं? 2 वर्ष तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है।
और क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, क्योंकि 20वीं शताब्दी पर बालकों पर जो है अत्यधिक कार्य किया गया, रिसर्च की गई, इसलिए क्रो एंड क्रो ने इसे बालकों की शताब्दी कहा है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो ये जो परिभाषाएं, ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, फ्राइड, वैलेंटाइन, गुड एनफ, जॉन लॉक, ब्रिजेस और क्रो एंड क्रो। ठीक है साथियों, तीसरी अवस्था है अपनी गर्भावस्था शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था। यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार और रुचि और इच्छाओं के आकार का निर्धारण का काल है। इस अवस्था में बालक में आदतों का निर्माण होता है, व्यवहार संबंधी निर्माण होता है, रुचि उत्पन्न संबंधी निर्माण होता है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है? जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कहा है कॉल एंड ब्रुस ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कथन है। जीवन का निर्माणकारी काल, बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने। किसने कहा है साथियों? सिगमंड फ्राइड ने। और बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, ये कहा है किलपैट्रिक ने। तो तीनों कथन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीवन का अनोखा काल कॉल एंड ब्रुस, जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्राइड, और प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक ने कहा है। ठीक है साथियों, और इसकी विशेषताएं देखते हैं। छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल, बाल्यावस्था छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रोस ने कहा है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे वैचारिक क्रिया की अवस्था कहते हैं। इसमें बालक में यथार्थवादी दृष्टिकोण पाया जाता है, नेता बनने की इच्छा होती है, समलिंगी मित्रता यानी लड़का जो है वो लड़कों से ही दोस्ती करता है और लड़की जो है वो लड़कियों से ही दोस्ती करती है, यानी समलिंगी मित्रता पाई जाती है। खेल की आयु, इसे गेम एज कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? गेम एज भी कहा जाता है। समूह या टोली की अवस्था, गैंग एज, गेम एज या गैंग एज दोनों ही किसे कहा जाता है साथियों? बाल्यावस्था को कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, देखो पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु शेष अवस्था थी, लेकिन प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्या है? बाल्यावस्था, क्योंकि जब बालक 6 वर्ष का होता है तभी वो विद्यालय में प्रवेश लेता है। विद्यालय में प्रवेश कब लेता है? कि वो 6 वर्ष का होता है तब विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश लेता है, इसलिए इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। सारस अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। स्मार्ट अवस्था भी कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है, डर्टी एज, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। किस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था। मूल दुश्चिंता की अवस्था, किसने कहा है? कैरन हार्नी ने। बाल्यावस्था को मूल दुश्चिंता की अवस्था किसने कहा है? कैरन हार्नी ने कहा है। और निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था, बर्ट, इसमें बालक जो है गलियों में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए इसे निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था किसने कहा है? सिरिल बर्ट ने कहा है। याद रह जाएगा साथियों। तो ये थी बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब बाल्यावस्था से संबंधित और विशेषताएं हैं। बहिर्मुखी स्वभाव पाया जाता है बालक में, सृजनशीलता का गुण होता है, रुचियों में परिवर्तन, ये किसने कहा है? कॉल एंड ब्रुस ने। अब परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो बाल्यावस्था के बारे में कहते हैं कि बालक जब 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक शक्तियों का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बालक जब 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक शक्तियों का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। रोस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। रोस ने कहा है इसके बारे में, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। अगला कथन है स्ट्रेंग का, परिभाषा स्ट्रेंग की, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलते हो। ये किसने कहा है? स्ट्रेंग ने कहा है। स्ट्रेंग ने क्या कहा है? ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो, यानी 10 वर्ष का बालक जो है लगभग सभी प्रकार के खेल खेल लेता है, ऐसा कहा है स्ट्रेंग ने। तो ये बाल्यावस्था कंप्लीट हो गई। अब है अपनी किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है उसकी उत्पत्ति, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति जो है, किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलसेयर लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था या एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोलसेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है।
एडोलसेंस जो है ये स्टैनली हॉल की पुस्तक का नाम है। 1904 में ये बताया था इन्होंने। और इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं और स्टैनली हॉल को ही किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, एडोलसियर से, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनली हॉल की पुस्तक का नाम 1904 वाली का एडोलसेंस है और किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है किसे? स्टैनली हॉल को। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं देख लीजिए। नया जन्म का काल, ये किशोरावस्था को किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, स्टैनली हॉल ने कहा है। ये तो आपको याद होगी, रटा हुआ होगा आपका। जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, समायोजन करने में तकलीफ होती है इसलिए कठिन काल का है किलपैट्रिक ने। जीवन का स्वर्ण काल, देशभक्ति की भावना इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। संवेग अस्थिर होते हैं, ध्यान रखना है। वीर पूजा की भावना इसमें पाई जाती है, किसमें? किशोरावस्था में। आगे बात करें, व्यवसाय चुनाव की चिंता इसमें होती है। दिवा सौपन की प्रकृति, दिवा सौपन किशोर देखता रहता है इसलिए दिवा सौपन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, ठीक है, अमूर्त चिंतन इसमें विकसित हो जाता है। समस्याओं व उलझन की अवस्था इसे कहा जाता है और समाज सेवा की प्रबल भावना इस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, परिभाषाओं की बात करें किशोरावस्था की तो रोस की परिभाषा है, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है साथियों। रोस ने क्या कहा है? किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है। दूसरी परिभाषा है वैलेंटाइन की, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। फिर एक क्रो एंड क्रो की परिभाषा, किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। फिर परिभाषा है जॉन्स की, किशोरावस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, किशोरावस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति का काल है, किसने कहा है? जॉन्स ने। और हेडो कमेंटी का संबंध ध्यान रखना है किशोरावस्था से। ये सवाल 2-3 बार पूछा जा चुका है कि हेडो कमेटी का संबंध किस अवस्था से है? तो किशोरावस्था से। इन्होंने क्या कहा हेडो कमेटी ने? 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। यदि इसका समय रहते प्रयोग कर लिया जाए तो बालक को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। तो हेडो कमेटी का संबंध किशोरावस्था से और ये इनकी परिभाषा है। साथियों बिल्कुल इम्पोर्टेंट सेशन है। तो ये थी आपकी गर्भावस्था के बारे में जानकारी, शेष अवस्था के बारे में जानकारी, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में जानकारी। वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।